फतेहपुर जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल नीरज यादव पर बाबू की पत्नी के प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। आज राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल नीरज यादव ने बताया कि लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं, जबकि अभिलाष श्रीवास्तव उनके यहाँ क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि मृतक आश्रित में मिली नौकरी में उनके द्वारा अपनी सौतेली मां और बहन को सैलरी का 25% पैसा दिए जाने का एफिडेविट दिया है, लेकिन इधर लगभग 8 महीने से पैसा न भेजने पर शासन से मांगी गई रिपोर्ट में उन्होंने न दिए जाने का जिक्र किया, जिसको लेकर उनके ऊपर आरोप लगा है। हालांकि अभिलाष श्रीवास्तव के किडनी के चल रहे इलाज का सरकारी कोष से पैसा रिलीज किया गया। अगर कोर्ट से कोई आदेश की प्रति लाकर विभाग को जमा करते हैं तो उसकी प्रतिलिपि शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई किसी के प्रति मतभेद नहीं है। श्रीवास्तव की पत्नी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि उनकी सौतेली सास ननद और आपके द्वारा उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। तो क्या कर रहा है? ये टोटली असत्य है। मामला क्या था, किस लिए ऐसा एलिगेशन? वो हम जब कोई जो भी शासन या निदेशालय स्तर से कोई पत्र आता है, इस संदर्भ में कोई भी जानकारी मांगी जाती है या आख्या मांगी जाती है तो मैं देता हूँ। तो उनको ऐसा हो सकता है कि लगता हो, लेकिन एक्चुअली मैं तो अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। जैसा कि उनका अभिलाष श्रीवास्तव की पत्नी का एलिगेशन है कि उनकी सास को और उनकी ननद 25% जो शासना के आदेशानुसार उनकी पति की सैलरी से उनको 50% उनको दिया जाएगा, जबकि उनकी जो मृतक आश्रित की जो पेंशन है वो पेंशन भी उनको मिल रही है। और उनकी टॉर्चर की वजह से, उनका ये कहना है कि प्रिंसिपल के टॉर्चर की वजह से उनकी राइट साइड की किडनी उनकी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। और वो मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सिंपैथी नहीं बढ़ती जा रही। क्या था उसके लिए? ये निदेशक महोदय का ऑर्डर है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। ये मेरा ऑर्डर नहीं है। तो जैसा कि उनको जो आरोप है कि जो 50% पैसा इधर पिछले 6 महीने से नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से उनको यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए उनको आपने कहा है, जिसकी वजह से ऐसा कोई साक्ष्य हो तो बताइए। उनके आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? पूरा असत्य, निराधार, भ्रामक और मैं क्या कहूँ, बिल्कुल। उनकी पत्नी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनकी जो सास हैं, सौतेली सास है, उनसे आप वो पैसा लेकर उनकी मदद कर रहे हैं। जब वो पैसा दे ही नहीं ना तो लेंगे कहाँ से? सोचने वाली बात है, जो दे ही नहीं रहे। और दूसरी चीज, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे उनकी एक बार पत्नी की आई थी, एक बार उनकी मतलब जो उनकी माता जी आई थी और वो आए थे, तो हमारे IAS महोदय थे, उन्होंने डायरेक्टर ने कहा था कि इनका समझौता करा दीजिए। बस एक उनसे मुलाकात मेरी उस दिन की है, इसके बाद न तो उनका मेरे पास नंबर है, न उनको कोई कॉन्टेक्ट। कानपुर के विधायक नीलका कटियार के द्वारा एक वहाँ से लेटर उनके द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आपके द्वारा उनकी पत्नी की पूरी तरीके से रखी गई। और उनका ये एलिगेशन है कि अभिलाष श्रीवास्तव के प्रति आपको किसी भी तरीके की संवेदना आपने नहीं की। अच्छा, नीलमा कटियार मैडम ने जो पत्र लिखा था वो आशीष पटेल जी को लिखा था, हमारे माननीय मंत्री जी आशीष पटेल जी को लिखा था, और विधायिका जी ने जो कॉपी हमको भी करी थी। तो उस संदर्भ में शासन, वो पत्र फिर ACS महोदय द्वारा शासन में पहुंचा और निदेशालय ने और JD ऑफिस ने हमसे उस संदर्भ में आख्या मांगी। तो वो मैंने उनको आख्या पूरी बता दी कि ये मैं चाहता हूँ, जो भी हमको जो फाइल में डॉक्यूमेंट्स मिले कि कब पैसा दिया, कब नहीं दिया और कब क्या किया, तो अब उसमें हमने कोई अपनी तरफ से कोई बात कही नहीं, वो साक्ष्य हमने लगा के भेज दी। उनकी पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है तो क्या कहें? बिल्कुल निराधार और बचकाना। मामला कोर्ट में अगर उन्होंने जो ये आपके श्रीवास्तव जी ने बताया कि मामला कोर्ट को विचार, क्या अभी कोर्ट का जिक्र हुआ है? नहीं, हमारे ऑफिस में उनके पक्ष से किसी तरह का कोई कोर्ट का आदेश यहाँ प्राप्त नहीं है। बाकी पहले भी कोई आदेश होंगे जो अपॉइंटमेंट के समय के, वो अलग है। उनका आदेश है, निदेशक का जो आदेश है, उसके विरुद्ध में कोई भी आदेश यहाँ पर कोर्ट के द्वारा नहीं आया है। उनकी पत्नी का ये भी कहना है कि उनकी जो ससुर थे, ससुर के द्वारा मरने से पहले एक उन्होंने एफिडेविट बना दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी का जी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैटर पहले का है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। निदेशालय स्तर से मालूम हो सकता है।